क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ साधारण सी दिखने वाली पंक्तियां अगर रोज लिखी जाएं तो वो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकती हैं। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो कोई अंधविश्वास नहीं, ना ही कोई तांत्रिक प्रयोग, बल्कि शास्त्र, तर्क और अनुभव से निकला हुआ एक गहरा रहस्य है। धर्मशास्त्र कहते हैं लेखनम कर्म बीजम भवति, यानी अर्थात जो लिखा जाता है वो कर्म का बीज बन जाता है। इसीलिए प्राचीन काल में ऋषि मुनि केवल जप नहीं करते थे, वे मंत्रों को भी लिखते थे। ये प्रयोग केवल 7 दिनों तक आपको करना है। हर दिन एक पंक्ति, एक ही समय, एक ही भाव, और फिर 8वें दिन जो होगा वो आपको भीतर तक पूरी तरह चकित कर देगा। इसीलिए अगर आप तक भी आज का एक क्रमांक पहुंचा है, बड़े ध्यान से इस क्रमांक को सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी से आप अवगत हो पाएं और जान पाएं कि कैसे आप अपने भाग्य को बड़ी सरलता से परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले समझिए इसकी जड़ क्या है। हनुमान जी को केवल बल और भक्ति का प्रतीक समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि हनुमान जी संकल्प शक्ति के अधिष्ठाता देवता हैं। श्री रामचरितमानस, श्री आनंद रामायण, श्री हनुमान नाटक और अर्थवर्ण रहस्य, इन सभी में एक बात बहुत सामान्य मिलती है। हनुमान जी उस व्यक्ति की सहायता करते हैं जो स्वयं के लिए नहीं बल्कि धर्म और सत्य के लिए संकल्प करता है। अब आती है वो पंक्ति जिसे रोज आपको लिखना है। लेकिन रुकिए, पहले ये समझिए कि क्यों लिखना इतना प्रभावशाली बन जाता है। जब आप बोलते हैं तो शब्द हवा में जाते हैं, जब आप सोचते हैं तो विचार स्थिर रहते हैं, लेकिन जब आप लिखते हैं तो शरीर, मन और चेतना तीनों एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। इसीलिए महाभारत से लेकर योग वासिष्ठ तक लेखन को साधना का अंग माना गया है। अब वो नियम सुनिए। सुबह आपको स्नान आदि के बाद या रात्रि को सोने से पहले शांत मन से एक कागज पर केवल एक पंक्ति 11 बार लिखनी है, न ज्यादा न कम, एक संतुलित अवस्था में। और पंक्ति ये है कि मैं हनुमान जी की शरण में हूं, मेरे जीवन का मार्ग स्वयं वो तय करें। बस, कोई दीपक जरूरी नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं, कोई दिखावा नहीं। आप पूछेंगे कि इसमें चमत्कार कहाँ है? ये तो सरल सी कुछ पंक्तियां हैं। यहीं से शुरू होता है एक बहुत ही दिव्य रहस्य। पहले 3 दिन आपको कुछ भी नहीं लगेगा। चौथे और 5वें दिन मन में आपको एक प्रश्न कौंधेगा कि ये जो मैं लिख रहा हूं, क्या ये वाकई में काम करेगा या नहीं। पुरानी बातें, डर, अधूरे प्रश्न। छठे और 7वें दिन आपका मन अजीब सी शांति महसूस करेगा, और 8वें दिन या तो कोई रुका हुआ काम अचानक बनेगा या कोई व्यक्ति स्वयं आपसे संपर्क करेगा जो आपके भीतर कोई न कोई उत्तर जरूर लेकर आएगा। और आपके भीतर कोई उत्तर जन्म लेगा जो महीनों से अटका था। ये बाहरी चमत्कार नहीं होता, ये अंतर का विस्फोट होता है। हनुमान जी वायु पुत्र हैं। वायु मन की गति का प्रतीक है। जब आप लिखते हैं तो मन की वायु एक दिशा में बहने लगती है, और जब दिशा तय हो जाती है तो जीवन स्वतः ही गति पकड़ लेता है। और अब आता है सबसे गहरा रहस्य। ये प्रयोग केवल लोक ग्रंथों में नहीं बल्कि एक गुप्त ग्रंथ में भी वर्णित है, जिसका नाम है श्री हनुमान संकल्प रहस्य ग्रंथ। ये ग्रंथ सार्वजनिक नहीं है, लेकिन इसके सूत्र सदियों से साधकों द्वारा मौन में अपनाए जाते रहे हैं। इसी ग्रंथ के अंत में एक दिव्य श्लोक दिया गया है जिसे हनुमान जी की स्वयं की प्रार्थना कहा गया है। श्लोक है, नाहम कर्ता हरि कर्ता, हनुमान सेवको नित्यम, यत्र संकल्प शुद्ध स्यात् तत्र सिद्धिर्न संशय। अर्थ, मैं करता नहीं हूँ, करता तो श्री हरि है, हनुमान सदा सेवक हैं। जहां संकल्प शुद्ध होता है वहां सिद्धि में कोई संशय नहीं रहता। यही है वो रहस्य। आप कुछ मांगते नहीं, आप केवल स्वयं को सौंप देते हैं। तो इस क्रमांक का अर्थ यह है कि अगर आप हृदय से श्रद्धावान होकर और मन में एक भक्ति भाव को रखकर इस प्रयोग को करते हैं तो निसंदेह, यहाँ तो 8 दिन की बात कही गई है, निसंदेह अगर भक्ति भाव और आपकी श्रद्धा और समर्पण सब कुछ सटीक तरीके से होगा, मात्र 3 दिनों में इसका लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको भी प्राप्त हुआ है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा संकेत है कि आपका भाग्य परिवर्तित होने के लिए अग्रसर होना चाहता है और आपने इसका चुनाव कर लिया है। और अगर ये वीडियो आपको प्राप्त हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान, जय नीप करौरी बाबा लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय गुरुदेव।